नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पूनम, फिजियोथेरेपिस्ट। क्या आपका बच्चा रोज बैक पेन की कंप्लेन करता है? अगर हाँ, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ों में नहीं, बच्चों में भी बैक पेन एक सीरियस प्रॉब्लम हो रही है आजकल। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिसर्च कह रही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 60% बच्चों में जो 10 से 17 की एज में है, उसमें 60% बच्चों को बैक पेन ज़्यादा हो रहे हैं। 6 से 17 साल की एज में ये रिसर्च कहती है कि 30% बच्चों में बैक पेन हो रहा है। और हमारे इंडिया में रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक 1 लाख बच्चों में 40% बच्चों को जो 12 से 15 साल के बीच के हैं, उनको एक बार बैक पेन हुआ है। एंड जिसमें भी 50% बच्चों में बैक पेन हैवी बैग के वजह से या फिर उनके गलत बैठने तरीके की वजह से हुआ है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के हिसाब से जो बैक पोस्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से बच्चों में जो बैक पेन हो रहा है, उसके वजह से उन्हें लाइफ टाइम स्पाइनल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बैक पेन या फिर रोज़ बैक पेन हो रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अभी ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों में बैक पेन क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। चलिए ये जानते हैं कि बच्चों में बैक पेन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्या-क्या कारण हैं जिससे बैक पेन बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले हैवी बैग। जो बच्चों का बैग होता है, उसका वेट बच्चे के वेट के हिसाब से 10 से 15% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर बच्चे का वजन 30 किलो है, तो बैग का वजन 300 से 500 ग्राम के अराउंड रहना चाहिए। उससे ज़्यादा बैग का वजन नहीं रहना चाहिए। हैवी बैग उठाने की वजह से बच्चों का पोस्चर चेंज होने लगता है। बच्चों का पोस्चर चेंज होने की वजह से स्पाइन पर एक एबनॉर्मल फोर्स आता है, जिससे बैक पेन क्रिएट होता है। एंड सेकेंड रीजन क्या है, जो बैग की स्ट्रैप होती है वो अनइवन रहती है, या फिर बच्चे एक साइड बैग को कैरी करते हैं, उसके वजह से ये एक शोल्डर अप एंड एक शोल्डर डाउन होता है, जिसकी वजह से एक स्पाइन पर एबनॉर्मल फोर्स आता है। अनइवन फोर्स के वजह से मस्कुलर इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड वो क्रिएट करता है एक एबनॉर्मल फोर्स, जो कि पेन क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए एक साइड बैग भी हमें कैरी नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी-कभी बैग एक साइड कैरी कर रहे हैं, वन साइड, तो इट्स ओके, पर एवरीडे बच्चे अगर एक साइड बैग कैरी कर रहे हैं, तो उन्हें ये करने से आपको रोकना चाहिए। तीसरा कारण भी वही है, लॉन्ग डिस्टेंस में हैवी बैग अगर बच्चे लिफ्ट करके वॉक कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो उसके वजह से बैक पेन होने के चांसेस बच्चों में ज्यादा हो जाते हैं। और कौन से कारण हैं? बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, उसके वजह से भी बच्चों के बोन्स वीक होते हैं एंड उन्हें बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इनप्रॉपर डाइट होता है, खाने में बच्चे ध्यान नहीं रख रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी बोन्स वीक होते हैं, तब भी बैक पेन होने लगता है। कुछ बच्चों का वजन ज्यादा होता है, ओबेसिटी के वजह से भी जो हमारी डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, स्ट्रेस ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से भी स्पाइनल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो कम एज होती है, तब जो हमारी स्पाइनल, यहाँ पे स्पाइनल प्लेट होती है, वो जुड़ी हुई नहीं रहती है। 18 साल तक जो हमारी स्पाइन है उसका डेवलपमेंट पूरा होता है धीरे धीरे, तब जो ये हड्डियां एकदम अच्छे से मजबूत हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं 18 साल तक। अगर उन्हें स्पाइन में कोई भी दिक्कत आएगी, अगर बोन्स में दिक्कत आएगी बचपन में, तो वो उन्हें लाइफ लॉन्ग परेशान करेगी। इसीलिए ये बात का ध्यान रखें कि उनकी स्पाइनल ग्रोथ अच्छे से हो। अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे की हाइट पर भी उसका असर आता है, स्पाइनल ग्रोथ पर भी असर आता है, एंड उन्हें स्कोलियोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिस्क रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हुई, तो वो भी उन्हें लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकती है। इसीलिए बच्चों की स्पाइनल हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों में एक लंबे समय तक फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है। फिजिकल इनएक्टिविटी के साथ उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, एक गलत पोस्चर में वो लगातार बैठ रहे हैं, जिससे टेक्निक होने के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। टेक्निक में क्या होता है, हमारी जो हेड है वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, उसके वजह से जो यहाँ की स्पाइन की मसल्स होती हैं वो इम्बैलेंस हो जाती है, और जो एक लगातार पोस्चर में झुककर बैठने के वजह से जो हमारे हिप की मसल्स है वो टाइट होने लगती है, पेल्विक टिल्ट हो जाता है, एंड वो भी बैक पेन क्रिएट करता है। एंड
एक दूसरा कारण ये है कि जो इम्प्रॉपर फर्नीचर रहता है, जो फर्नीचर की हाइट है वो एडल्ट के हाइट के हिसाब से रहती, तो वो गलत है। नॉर्मली बच्चों की हाइट अगर कम है तो उनके जो फर्नीचर हैं, जहाँ पे वो स्टडी टेबल है, जो स्टडी टेबल है, उनके स्टडी टेबल की हाइट उनके हाइट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, नहीं तो उनके पोस्चर है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। एंड अगर आपका बच्चा लंबे समय तक झुककर बैठकर स्टडी कर रहा है या फिर होमवर्क कर रहा है, तो उससे भी बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपका बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसके पोस्चर पर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए कि वो कौन-सी पोस्चर में स्टडी कर रहा है। लगातार बहुत देर तक झुककर बैठना भी एक गलत पोस्चर की निशानी है, जो कि बैक पेन क्रिएट कर सकता है। और जब बच्चा बैठ के स्टडी कर रहा है तो लंबर सपोर्ट होता है। अगर लंबर सपोर्ट रहेगा तो वो बैक को थोड़ा रिलैक्स करेगा एंड बैक पेन नहीं होगा बच्चों में। पेरेंट्स को क्या-क्या ध्यान रखना है? पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चा एक साइड बैग कैरी ना करे, दोनों साइड बैग कैरी करे। एंड बच्चा बैग कैरी कर रहा है तो उसका बैग कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड जो स्ट्रैप है उसकी लेंथ सेम रहनी चाहिए। बच्चे का बैग का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे को रोज़ सनलाइट में आपको बैठाना चाहिए 10 सुबह अगर समय मिले तो। एंड उनके डाइट पर ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम वाली चीज़ों हमें उनके डाइट में देनी चाहिए। फिर उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसके लिए हमें उनकी इंडोर एक्टिविटी बंद करके, मोबाइल यूज़ कम करके, हमें उन्हें बाहर आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। और इसके बावजूद कुछ जो एक्सरसाइज है मैं वो आपको बताऊंगी, जो कि आपको बच्चों को रोज करवानी है। सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज है, जो बच्चे रोज करेंगे तो उनको बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड जो ये मस्कुलर इम्बैलेंस है वो एक प्रॉपर बैलेंस में होगा। अब पेरेंट्स को क्या क्या करना है, उनको चेक करना है कि उनके बच्चे का पोस्चर कहीं फॉरवर्ड हेड पोस्चर तो नहीं है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर कैसे होगा वो आपको ऐसे जानेंगे। हमें वॉल सपोर्टेड ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़े रहना है। सर हमारा दीवार से टच रखना है। हमारी जो स्कैपुला है, हमारी जो बैक है, पूरी स्पाइन हमारी जो स्ट्रेट सीधी रहेगी। अगर मुझे फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा तो ये जो मेरा चीन हमारा मेरा हेड ऐसे आगे की तरफ होगा और वो पीछे से दीवार पर टच नहीं होगा। उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि मुझे फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पूरा सर दीवार पर एकदम अच्छे से टच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे फॉरवर्ड हेड पोस्चर नहीं है। जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है मैं आपको ये बता देती हूँ। बच्चों को सीधा स्ट्रेट खड़े रखना है और उन्हें अपने स्ट्रेट खड़ा रह के अपने अंगूठे अपना पैर का अंगूठा पकड़ने को लिए कहना है। एंड अपना घुटना सीधे रखे। ये करके देखना है। अगर ये वो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके मसल्स टाइट है। हैमस्ट्रिंग कौन कौन सी वार्निंग साइन है जो कि पेरेंट्स को बच्चों में अगर बैक पेन हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को बैक पेन रात में ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है रात में, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न थोड़े समय से लगातार वेट लॉस होता जा रहा है, तब हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पैरों में झंझनाहट, पैरों में कमज़ोरी, बैक पेन के साथ पैरों में झंझनाहट, कमज़ोरी, सूनापन महसूस हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट इग्नोर नहीं करने चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है इस केस में। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, अगर बच्चों को ये एक्सरसाइज करने से पेन अगर बढ़ते जा रहा है तो ये एक्सरसाइज अवॉइड करना है एंड डॉक्टर को कंसल्ट करना है। चाइल्ड पोज सिंपली बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी। 5 टाइम्स करना है ये एक्सरसाइज। सेकंड, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को साथ में उठाना है ऐसे। 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। सिंपली हमें कमर उठाएंगे, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, रिलैक्स रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हमें 15 टाइम्स करनी है। हमें बर्ड डॉग एक्सरसाइज करनी है। वो कैसे करनी है, हमें सिंपली हमें क्वाड्रीपेड पोजीशन में आना है, अपोजिट साइड के लिम्ब को उठाना है। एक 1 2 3 4 5 स्ट्रेट करके 1 2 3 4 5। सेम अपोजिट साइड करेंगे 3 4 5 1 2 3 4 5 करेंगे। वॉल एंगल एक्सरसाइज, उसमें हमें हाथों को 90 डिग्री दीवार पे ऐसे रख देना है और हाथ को सीधा ऊपर नीचे लाना है। हाथों को यहाँ से उठाना नहीं है। हमारी स्केपुला, हमारे फोरआर्म, आर्म पूरा दीवार से टच रहेगा और हाथ को सीधा